जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि राज्य में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा जो है आपको उत्तीर्ण करना होगा। और ये जो आपका सक्षमता परीक्षा है, इसका जो भी यहाँ पर आपकी गाइडलाइन या फिर शेड्यूल है, वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके जारी कर दिए गए हैं। तो एक एक करके जो यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण होगा, सिर्फ उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ताकि जो आपका मेन है वो भी आप यहाँ पर जान पाएँ और जो आपका समय है उसका भी यहाँ पर बचत जो है आपका किया जाए। अंत तक जुड़े रहेगा। निश्चित तौर पर जो कुछ भी इसके संदर्भ में आपका डाउट या फिर कन्फ्यूजन रहेगा, हर एक चीज़ पूरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ आपका क्लियर जो है आपका हो जाए। आप यहाँ पर देखेंगे तो सक्षमता परीक्षा को लेकर जो आपकी मार्गदर्शिका यानी जो आपकी गाइडलाइन है उसको लेकर, और यहाँ पर देखिए जो आपका सक्षमता परीक्षा का जो आपका संरचना होगा, तो जो भी यहाँ पर आपके प्रश्न रहेंगे वो आपके बहुविकल्पी जो है आपके प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक जो आपका प्रश्न रहेगा वो आपका यहाँ पर 1 अंक का रहेगा, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का आपका रहेगा। किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर निगेटिव मार्किंग जो है आपका नहीं रहेगा, यानी एक नकारात्मक आपके मार्क्स जो है आपके नहीं रहेंगे। और यहाँ पर जो आपका परीक्षा का विषय होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर राज्य के जो आपका प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए जो भी यहाँ पर निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार यहाँ पर पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, यानी आप यहाँ पर जिस भी वर्ग में आप यहाँ पर टीचर हैं, तो एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी विषय आपका जो परीक्षा होगा उसमें यहाँ पर आपका पूछा जाएगा। और यहाँ पर राज्य को लेकर आपका बोला गया, इसका मतलब ये है कि जो आपका SCRT है उसी को आधार मानते हुए यहाँ पर जो आपका पेपर होगा, मतलब जो आपका सिलेबस है वहीं आपका सिलेबस जो है आपका रहेगा, यानी SCRT की तरफ आपका यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा है उसका यहाँ पर जो आपका सिलेबस यानी जो आपका विषय है उससे यहाँ पर आपका रिलेट करके प्रश्न जो है आपका बनेगा। और फिर नीचे हम यहाँ पर आते हैं आपके पाठ्यक्रम को लेकर, जो आपका सिलेबस है उसको लेकर। तो यहाँ पर आपका जो सक्षमता परीक्षा का सिलेबस है BPSC TRE फर्स्ट और BPSC TRE 2 का जो भी यहाँ पर आपका सिलेबस था, क्योंकि BPSC TRE फर्स्ट और TRE 2 का भी आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी आपके SCRT के बारे में आपके जिक्र किए गए थे। तो यही आपका TRE फर्स्ट और TRE 2 का जो सिलेबस था वही। आप सोचेंगे कि TRE फर्स्ट और TRE 2 क्यों यहाँ पर दिया गया, क्या आपका TRE फर्स्ट TRE 2 में सिलेबस अलग अलग था? तो देखिए बिल्कुल अलग अलग नहीं था। TRE फर्स्ट में यहाँ पर क्या था कि TRE फर्स्ट में जो आपकी 6 to 8 की वैकेंसी थी वो आपकी TRE फर्स्ट में 6 to 8 की वैकेंसी नहीं थी, और TRE 2 में यहाँ पर TRE फर्स्ट में आपकी 6 to 8 की वैकेंसी नहीं थी, और जो आपका TRE 2 में जो आपकी वैकेंसी थी उसमें सभी वैकेंसी, तो इसलिए यहाँ पर TRE फर्स्ट और TRE सेकंड के बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हालांकि इसको लेकर हम बात भी करेंगे। जो आपका BPSC TRE फर्स्ट और TRE 2 का सिलेबस था तो वहीं आपका सिलेबस यहाँ पर रहेगा। बाकी आप उसमें ये भी देख लेंगे कि आप प्राथमिक के हैं या फिर मध्य के हैं या फिर माध्यमिक के हैं या फिर उच्च माध्यमिक के हैं, उसी तरीके से जो आपका सिलेबस BPSC TRE का था तो वहीं आपका सिलेबस क्षमता परीक्षा में भी रहेगा। और यहाँ पर टोटल जो आपके प्रश्न रहेंगे वो आपके 150 प्रश्न आपके रहेंगे। 150 प्रश्न का मतलब यहाँ पर यह है कि 150 नंबर, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का जो है आपका रहेगा। यहाँ पर आपके अर्हता को लेकर बोला गया, तो जो भी यहाँ पर स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के आप प्राथमिक में हो या फिर मध्य में हो या फिर माध्यमिक में हो या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं, और यहाँ पर जो आपके पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए ये जो आपका सक्षमता परीक्षा है वो आपका यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। अब कोई फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि आपका सक्षमता परीक्षा क्या है, तो ये ऑलरेडी जो भी यहाँ पर राज्य में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए ये आपका सक्षमता परीक्षा है। और यहाँ पर आपके पेमेंट को लेकर बोला गया, यानी फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका 1100 रुपये आपका फीस जो है आपका लगेगा, और सभी कैटेगरी के यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर 1100 रुपये जो है आपका देना होगा। किसी को यहाँ पर छूट का प्रावधान नहीं किया गया। यहाँ पर आपकी परीक्षा को लेकर बोला गया कि जो आपका परीक्षा होगा वो आपका यहाँ पर 2.5 घंटे का जो है आपका परीक्षा होगा, यानी 2 घंटे 30 मिनट का, और ये आपके CBT के माध्यम से यानी ऑनलाइन आपका एग्जाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। ऑफलाइन आपका OMR शीट के माध्यम से आपका एग्जाम जो है आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर हम आगे आते हैं, जो आपका पासिंग मार्क्स है तो उसको लेकर यहाँ पर जो है आपका दिया गया। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा 150 नंबर का टोटल आपका यहाँ पर पेपर जो है आपका होगा, और 150 में से यहाँ पर आप यदि सामान्य कैटेगरी के हैं तो आपका यहाँ पर 40% आपका नंबर बोला गया। ध्यान रखिएगा, जो आपके नंबर है वो आपका नहीं। और यहाँ पर आपके पिछड़ा वर्ग को लेकर बोला गया है, और पिछड़ा वर्ग जो आपके अनेक्जर 1 है उसको लेकर, अनुसूचित जाति तथा जनजाति को लेकर, दिव्यांग को लेकर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो महिला को लेकर, ये आपके पासिंग मार्क्स जो है आपके दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रमाण पत्र को लेकर कि जैसे आप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग को प्रमाण पत्र भी जो है आप लोग को यहाँ पर दिया जाएगा। जिस तरीके से आपका BTET वगैरह का मतलब बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर STT का मिलता है, तो उसी तरीके से सक्षमता परीक्षा का जो आपका प्रमाण पत्र होगा, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आप लोग को यहाँ पर निर्गत जो है आपका किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर कंप्यूटर जनित आपके हस्ताक्षर जो है आपके रहेंगे।
आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो डेट को लेकर बोला गया है। तो यहाँ पर जो आप लोग का डिटेल विज्ञापन आपका जारी किया जाएगा तो 26 जनवरी 2024 को इसका आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा सक्षमता परीक्षा को लेकर। ऑनलाइन आवेदन यानी फॉर्म आप सबमिट करेंगे 1 फरवरी, ध्यान रखिएगा 1 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक। और जो आप लोग का एडमिट कार्ड होगा तो एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करेंगे 5 फरवरी से 16 फरवरी 2024 तक, यानी 5 फरवरी से 16 फरवरी 2024 तक आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके जो आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे तो उस एडमिट कार्ड को जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे स्थापना, उनके द्वारा जो भी यहाँ पर वेतन भुगतान की पंजिका होगी उससे सत्यापित करेंगे। और सत्यापित करने के बाद जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड पे हस्ताक्षर करेंगे कौन, जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं वो। और फिर उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड होगा आपका जो पोर्टल होगा उस पर आपको अपलोड करना है, यानी जो आपका पहले एडमिट कार्ड होगा उसे आपको पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। फिर डाउनलोड करने के बाद जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं जो आपका वेतन सैलरी भुगतान पंजिका है, पंजी है, उससे सत्यापित करेंगे। और फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं हस्ताक्षर करेंगे। फिर वो जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसे आपको पोर्टल पे जो है आपको अपलोड करना होगा। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन परीक्षा को लेकर बोला गया है तो इसमें आपका 26 फरवरी से आपका परीक्षा स्टार्ट है और 13 मार्च 2024 तक ये आपका चलेगा। तो ये आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपका पता चलेगा कि किस डेट को आपका परीक्षा है। बाकी स्टार्ट जब आपका परीक्षा हो रहा है 26 फरवरी 2024 से। और यहाँ पर विशेष अनुदेश को लेकर आपका बोला गया है तो इसमें आपका कोई उस तरीके का ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आगे आते हैं तो जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके कुछ महत्वपूर्ण को लेकर आपका बोला गया है, जो कि यहाँ पर बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक है आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में आप अपने से फॉर्म सबमिट करें या फिर किसी अन्य के माध्यम से आप फॉर्म सबमिट कराएं और इस तरीके से आप गलती करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका मुसीबत होगा। तो इसलिए शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही आपको यहाँ पर आगाह कर दिया गया कि सही तरीके से आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करें। यहाँ पर आपका बोला गया कि फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे तो खास तौर पे जो आपके फादर होंगे या फिर हस्बैंड होंगे उनका यहाँ पर नाम और जो आपका जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ होगा और योगदान की तिथि इत्यादि आपको यहाँ पर सही भरना है। या फिर यहाँ पर नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट जो है आपको मतलब या नहीं मिला मतलब सही भरा है या फिर नहीं, उसके बाद ही आप लोग को जो है वो सबमिट करना है। यानी जो भी यहाँ पर आपके फादर या फिर हस्बैंड का नाम होगा और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और जो यहाँ पर आपका योगदान का तिथि है वो आपका सही भरा गया है या फिर नहीं, उसके बाद ही यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करना है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे आपका यहाँ पर बोला है अपलोड को लेकर कि जैसे आप सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट करेंगे तो उस टाइम पे जो आपका आधार कार्ड होगा उसे आपको अपलोड करना है आईडी के रूप में। और जो आपका मैट्रिक यानी जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा उसे आपको अपलोड करना है। और जो आपका टेट या फिर सीटेट या फिर एसटीटी उत्तीर्ण होगा, मतलब यहाँ पर जो भी आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर सीटेट हो या फिर एसटीटी हो, वो आपका उत्तीर्ण वाला जो आपका प्रमाण पत्र होगा सर्टिफिकेट उसे आपको अपलोड करना है। और जो भी यहाँ पर आपका प्रशैक्षणिक तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र है एवं नियोजन इकाई द्वारा जो आप लोग का नियुक्ति पत्र दिया गया तो उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यानी यहाँ पर जो आपका बीएड हो या फिर डीएलएड हो ये वाला आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जो आपका यहाँ पर नियुक्ति पत्र है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यानी सक्षमता परीक्षा फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये सभी आपको अपलोड जो है वो करना है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहीं आपका बीपीएससी की तरह जिस तरीके से था कि 3 जिला वाला, तो सक्षमता परीक्षा में भी आपका यहाँ पर रहेगा। यानी सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको 3 जिला जो है वो सिलेक्ट करना होगा। जिस जिले में आप नियोजित टीचर होंगे वो भी आप यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उनको मतलब वो आपका यहाँ पर जिला जो है बदलना चाहते हैं। और यहाँ पर जो भी आपका स्कूल है, जिस स्कूल में आप यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं, तो राज्यकर्मी मतलब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जो आपका विद्यालय है वो आपका यहाँ पर चेंज जो है आपका हो जाएगा। तो 3 जिला आपको यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो करना है। और जो आपका जिला आवंटन होगा वो आपका बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के माध्यम से आपका आवंटन जो है आपका किया जाएगा। यानी जो आपका जिसके माध्यम से आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उन्हीं के तरफ से आप लोग का जो जिला है वो भी यहाँ पर आवंटित जो है आपका किया जाएगा, जो कि बिहार बोर्ड के माध्यम से आप लोग का एग्जाम सक्षमता परीक्षा का होगा। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपका बोला गया है कि यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग का फॉर्म होगा यानी जो यहाँ पर क्षमता परीक्षा का फॉर्म होगा उस पर जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे उनका यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर जो है आपका रहेगा। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और आगे आपका बोला गया है कि यहाँ पर क्या है कि जो आपका सक्षमता परीक्षा है तो सक्षमता परीक्षा जो भी यहाँ पर एजेंसी लेगी, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, तो वो एजेंसी क्या करेगी कि 2 मशीन 2 महीने के लिए आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर देगी। यानी जो यहाँ पर ऑनलाइन आपका सक्षमता परीक्षा जो भी यहाँ पर एजेंसी कंडक्ट मतलब जिस भी एजेंसी के माध्यम से आप लोग
का होगा तो 2 महीने के लिए 2-2 मशीन जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं उनका यहाँ पर जो आपका थंब इम्प्रेशन हो, यानी जो आपका अंगूठा का निशान हो और जो यहाँ पर आँख के पुतली का हो उसका यहाँ पर सत्यापन जो है आपका लिया जा सके। और ये आपका 3 बार जो है आपका जाँच होगा, जो कि आगे आप समझ पाएंगे। यानी यहाँ पर क्या है कि जो आपका अंगूठा का निशान हो, जो आपके थंब इम्प्रेशन और जो आपका आँख का पुतली जो आपका स्कैन किया जाता है तो वो आपका यहाँ पर स्कैन जो है आपका किया जाएगा। यानी जो आपका सक्षमता परीक्षा है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी सतर्कता बढ़ती जो है आपकी जा रही है। और यहाँ पर जो आप लोग का एडमिट कार्ड होगा, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे जो आपके काम हैं वो बीपीएससी की तरफ से शिक्षा विभाग जो है वो मतलब यहाँ पर ध्यान दिया है, और बीपीएससी की तरफ शिक्षा विभाग वाले भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें यहाँ पर क्यूआर कोड और यहाँ पर बार कोड जो है आपका रहेगा, जिसको स्कैन करने के बाद आपका पूरा यहाँ पर डिटेल और जो भी यहाँ पर आपकी एक्टिविटी रहेगी, जो भी यहाँ पर फॉर्म वगैरह को लेकर या फिर जैसे जैसे आपका एक्टिविटी किया जाता है वो सभी चीज़ इस बार कोड में जो है आपका ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हर एक चीज़ आपका इंटर जो है आपका हो जाता है। और यहाँ पर आपके जो आपके सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर है उसको यहाँ पर दिया गया कि जो भी यहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र होगा तो यहाँ पर जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरीके से आपका किया जाएगा। आगे आपका बोला गया है एडमिट कार्ड को लेकर, तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर जो भी एग्जामिनर वगैरह रहते हैं उनके यहाँ पर सिग्नेचर और मुहर को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका परीक्षा होगा यानी सक्षमता परीक्षा, तो परीक्षा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका मूल एडमिट कार्ड होगा, मूल एडमिट कार्ड का मतलब आप लोग सोचेंगे कि एडमिट कार्ड तो वही होगा, मूल क्या होगा। तो देखिए जो आपका मूल एडमिट कार्ड का मतलब जैसे आप लोग पेपर देंगे तो ये जो आपके केंद्राधीक्षक है उनका हस्ताक्षर रहेगा, तो वो जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा उसको यहाँ पर क्या करना है कि शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिले के कार्यक्रम पदाधिकारी को आपको यहाँ पर समर्पित जो है करना है। यानी जब आपका परीक्षा हो जाएगा तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा आपको यहाँ पर स्वयं जो आपके ज़िले के कार्यक्रम पदाधिकारी हैं आपके ज़िले के, उनको यहाँ पर जो है आपको सौंपना होगा। और जब आप लोग अपना एडमिट कार्ड उनको देने जाएंगे तो जो यहाँ पर आपके अंगूठा का निशान हो और जो आपकी आँख का पुतली का वेरिफिकेशन है उसका यहाँ पर मिलान जो आपके कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे उनके माध्यम से यहाँ पर आपका किया जाएगा। फिर आगे हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि जो आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन को लेकर है तो 3 बार आपका यहाँ पर जांच जो है आपका किया जाएगा। जो आपके थंब इम्प्रेशन है और जो आपका आँख के पुतली का जो आपका सत्यापन है तो इसका जांच आपका 3 बार किया जाएगा। पहले बार आपका किया जाएगा परीक्षा केंद्र पर, यानी जब आप लोग सक्षमता परीक्षा का एग्जाम देने जाएंगे तो उस टाइम पर ये आपका दोनों जाँच होगा। फिर उसके बाद आप काउंसलिंग कराने जाएंगे, जिस तरीके से बीपीएससी TRE 2 और फर्स्ट का जब आपका काउंसलिंग हुआ था तो उस टाइम पर भी यहाँ पर काउंसलिंग कराने के टाइम पर आपका जो अंगूठे का निशान है और जो आपके आँख के पुतली का सत्यापन है वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। फिर जो आपका तीसरी बात है तो यहाँ पर विद्यालय में योगदान को लेकर, यानी जब आप लोग पदस्थापन प्रपत्र आपका जो भी सक्षमता परीक्षा देने के बाद जो भी आपका स्कूल होगा तो उस स्कूल में आप कार्यभार लेने से पहले यहाँ पर क्या है कि आप योगदान प्रपत्र लेने आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि आपका जो अंगूठे का निशान है और जो आपकी आँख का पुतली है उसका यहाँ पर सत्यापन आपका किया जाएगा। तो 3 बार आपका यहाँ पर जाँच किया जाएगा, एक बार एग्जाम के टाइम पे, दूसरा बार आपके काउंसलिंग के टाइम पर और तीसरा बार यहाँ पर जो आप लोग का पदस्थापन प्रपत्र मिलेगा जो कि उसके बाद आप लोग विद्यालय में योगदान देने जाएंगे तो उस टाइम पे आपका यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। आप यहाँ पर इस पॉइंट को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये जो आपका पॉइंट है यदि इसे आप इग्नोर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर मुसीबत होगा। यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका मूल एडमिट कार्ड है गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थियों को दोबारा जो है सक्षमता परीक्षा जो है आपको देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आपका मूल एडमिट कार्ड है, यानी जो एडमिट कार्ड जिस एडमिट कार्ड के आधार पर आप लोग एग्जाम दिए होंगे और उस एडमिट कार्ड पर जो आपके केंद्राधीक्षक होंगे उनका मुहर वगैरह रहेगा, तो वो यदि आपका एडमिट कार्ड गुम हो जाता है, भूल जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको फिर से दोबारा जो है सक्षमता परीक्षा जो है वो देना होगा। अब दोबारा सक्षमता परीक्षा जब होगा तब देना पड़ेगा। अभी वाला जो सक्षमता परीक्षा है उसके आधार पर आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड को लेकर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे आपके बोले गए हैं प्रैक्टिस को लेकर, जैसा कि आपने पहले भी देखा कि आपका ऑनलाइन एग्जाम जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप यदि चाहते हैं कि प्रैक्टिस को लेकर, तो जो भी यहाँ पर आपके प्राथमिक जो आपके शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है जो भी आपसे यहाँ पर नज़दीक है जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, तो वहाँ पर आप 7:30 बजे से 9:30 बजे तक संध्या का यहाँ पर समय दिया गया है। नॉर्मल सी बात है, संध्या को यहाँ पर कौन जाएगा, लेकिन ठीक है आप नज़दीक हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। 7:30 बजे से 9:30 बजे तक आप यहाँ पर प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। देखिए आपके यदि काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होगा ये जो आपका प्रशिक्षण संस्थान है तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर जाकर अभी से आप स्टार्टिंग में कुछ जो है प्रैक्टिस कर लें, ताकि प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा। स्कूल में भी जाना, बहुत सारे जो शिक्षक होते हैं उनका घर का भी काम रहता है, बहुत सारी फीमेल है उनका भी घर का भी काम रहता है, उसके बाद यहाँ पर पढ़ाई करना। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्रेशर के साथ आप लोग को यहाँ पर पढ़ाई करना।
तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका मतलब आपके ऊपर दबाव रहेगा। तो इसलिए अभी आप कोशिश करिए कि जो आपका यहाँ पर या तो आपका जो प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पर चले जाइए, या फिर जहाँ पर कोई कंप्यूटर वगैरह सेंटर है वहाँ पर आप मतलब जैसे आपका 2.5 घंटे पेपर हो रहा है तो 2.5 घंटे पेपर आप बैठकर कोई भी आंसर शीट आप खोल लीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे आपके एग्जामिनेशन वगैरह मिलते हैं, तो उस पर आप टिक कर लीजिए, ताकि जो आपका माउस है उससे आपका प्रैक्टिस पहले से ही बना रहे कि किस तरीके से आप माउस को करके आपका जो आंसर है बहुविकल्पी वाला उसको आप यहाँ पर टिक करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि पहले हम तैयारी कर लें बाद में जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत होगा। यदि आप तैयारी अच्छे तरीके से किए हैं और आप लास्ट में जाएंगे प्रैक्टिस करने को लेकर, और उस टाइम पे क्या है कि आप सही तरीके से आप जो कंप्यूटर का माउस होता है, मतलब जो आपका माउस है उससे आप टिक नहीं लगा पाएंगे बहुविकल्पी जो भी जिसको भी आप राइट आंसर मानते हैं, तो उस टाइम पे और ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर हो जाएगा। तो इसलिए अभी आप यहाँ पर समझिएगा कि जो भी यहाँ पर समय अभी मिला है और अभी आपका फॉर्म नहीं सबमिट करा जा रहा है, तो अभी 2-4-5 दिन आप जाकर प्रैक्टिस करेंगे, 2 घंटा 2.5 घंटा या फिर 1 घंटा 1.5 घंटा, तो काफ़ी ज़्यादा आपका सही एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर उसके बाद आप नहीं भी जाएंगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा, यदि जो आपका प्रशिक्षण संस्थान है पहले ही आप चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मतलब जो आपके प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यदि वहाँ आपका दूर है तो जो भी आपके कंप्यूटर सेंटर वगैरह हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। या फिर एक और आपके लिए यहाँ पर सही चीज़ है कि जैसे जो आपका मोबाइल है, मोबाइल में भी आपका यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका माउस है वो आपका यहाँ पर लग जाता है। और आप सभी लोग पता है कि मोबाइल में भी बहुत सारे आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि कोई भी ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, तो उसमें आपका टाइमर के साथ आपका टेस्ट आ जाता है। यदि वो आपका टेस्ट नहीं है तो जो आपका टेस्ट बुक वगैरह है या फिर कोई भी आप एप्लीकेशन देखेंगे तो उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट जो है आपका रहता है। तो यहाँ पर मोबाइल से भी जो आपका माउस होगा उससे भी थोड़ा सा आप यहाँ पर प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं, ताकि जो आपका यहाँ पर 4 विकल्प दिया है तो आप माउस को घुमाते घुमाते आप जो राइट विकल्प मानते हैं उस पर आप टिक लगा दें। ये आपका काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से देखेंगे तो जो लोग यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं किए हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये आपका मुसीबत होगा। हालांकि जो यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं आप लोग को पता होगा कि आप लोग काफ़ी पुराने हैं, कई सालों पहले आपके यहाँ पर नियुक्ति हुई है और आपका जो मतलब एक तरीके से सेवा समाप्त भी कुछ ही साल में यहाँ पर हो जाएगा। और नॉर्मल सी बात है, इस तरीके का आपका आया है राज्यकर्मी के दर्जा के लिए, तो आप भी तो यहाँ पर शामिल होंगे, तो इसलिए आप लोग को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होगा। तो इसलिए इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस तरीके से जो आपका प्रैक्टिस है उसे आप यहाँ पर कर लीजिएगा। और फिर आगे आपका यहाँ पर बोला गया है काउंसलिंग को लेकर कि यहाँ पर जो आपका विद्यालय का आवंटन है उसके पहले यहाँ पर आपका काउंसलिंग जो है आपका होगा सेम जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में हुआ था और टीआरई 2 में भी हुआ था, कि जो आप लोग का यहाँ पर विद्यालय आवंटन होगा, आपका जो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसके बाद यहाँ पर आप लोग का जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र हैं वो आपका दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग का विद्यालय का आवंटन होता है। तो हालांकि नियोजित टीचर को यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका नहीं दिया जाएगा, आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपका काउंसलिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर विद्यालय का आवंटन जो है आपका होगा। और काउंसलिंग जब आप कराने जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका प्रमाण पत्र होगा, यानी जो आपका मूल प्रमाण पत्र होगा, ओरिजिनल जो आपका प्रमाण पत्र है उसका भी यहाँ पर आपका जांच किया जाएगा। उसके साथ जो आपका अंगूठा का निशान है उसका भी जांच होगा, और जो आपके आंख के पुतली का जो आपका सत्यापन है तो वो भी यहाँ पर सत्यापन जो है आपका किया जाएगा। तो ये आपका जो सक्षमता परीक्षा का गाइडलाइन था, ये आपका सक्षमता परीक्षा का गाइडलाइन है। आई होप इसे आप कल ही जो है वो जान चुके होंगे, बाकी यहाँ पर नहीं जाने होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत मतलब कुछ यहाँ पर जाने होंगे, या फिर जो भी यहाँ पर आपका है। और एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका मेन है वो आपका यहाँ पर सिलेबस को लेकर है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप किसी भी मुसीबत में हो या फिर कुछ भी कोई भी परेशानी में हो, आप यदि नियोजित टीचर हैं तो आपको यहाँ पर सक्षमता परीक्षा देना ही होगा, क्योंकि सक्षमता परीक्षा दिए बिना आपको यहाँ पर राज्यकर्मी का जो दर्जा है वो आप लोग को यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो ये जो आपका सिलेबस है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का और जो आपका टीआरई 2 का सिलेबस है उसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। वहीं सिलेबस आपका जो सक्षमता परीक्षा है उसके लिए रहेगा। तो टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आप देखिएगा प्राथमिक का या फिर मध्य का या फिर माध्यमिक का या फिर उच्च माध्यमिक का, जिस भी वर्ग के आप यहाँ पर जिस भी वर्ग में आप यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं, टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 वाला सिलेबस आप देख लीजिएगा और उसी के आधार पर अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए सक्षमता परीक्षा को लेकर कई सारे जो आपके संगठन हैं या फिर जो भी आपके यहाँ पर जैसे जो आप लोग का जैसे नियोजित शिक्षक हैं तो नियोजित शिक्षक का जो नेता वगैरह होते हैं, मतलब उनके संगठन वगैरह के, तो उनके तरफ से मतलब यहाँ पर मांग किया जा रहा है कि जो आपके ऑनलाइन एग्जाम है ये आपका यहाँ पर न हो। और सक्षमता परीक्षा को लेकर भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई वाला यहाँ पर सिलेबस है तो फिर यहाँ पर मतलब मामूली सा परीक्षा लेने का मतलब यहाँ पर क्या है, जब सिलेबस आपका बीपीएससी वाला है तो फिर इस सिलेबस को लेकर भी यहाँ पर आपका मांग किया जा रहा है। और एक मांग यहाँ पर ये भी है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो कितनी बार परीक्षा देंगे, उनको यहाँ पर जो आपका
परीक्षा वगैरह है, बिना परीक्षा के भी यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। इस तरीके से वो बोल रहे हैं। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, आपके संगठन है तो आपके मतलब खुद के संगठन है, आप लोग अपने से संगठन बनाएं तो उनका भी यहाँ पर सपोर्ट करिए, बिल्कुल यस आप सपोर्ट करिए। लेकिन उसके साथ जो भी यहाँ पर आपकी तैयारी वगैरह है उसकी भी आप यहाँ पर तैयारी जो है करिए, क्योंकि आपके ही कुछ साथी थे जो आप जैसे नियोजित शिक्षक वो भी थे, और आप सभी लोग जो है वो साथ में रहे कि हम लोग यहाँ पर बीपीएससी वाला एग्जाम नहीं देंगे, हम लोग यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा सरकार हम लोग का सक्षमता परीक्षा को लेकर कराए। लेकिन बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक हैं वो ऑलरेडी बीपीएससी वाला जो टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 वाला एग्जाम था उसे क्वालिफाई करने के बाद वो बीपीएससी वाले टीचर बने गए। तो इसलिए आप देखिए जो भी आपका यहाँ पर संगठन है उनका यहाँ पर साथ दीजिए, बिल्कुल हम मना नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी तैयारी है उसको वो भी आप तैयारी दिन रात एक करके जो है करिए। मुश्किल से आप यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा समय नहीं है, 26 फरवरी से आपका यहाँ पर एग्जाम जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा। मुश्किल से यहाँ पर एक आध महीने का आपके पास समय यहाँ पर आपका बचा हुआ है, तो इसलिए उसी के अनुसार आप यहाँ पर तैयारी जो है करिएगा। और अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। जो भी सक्षमता परीक्षा को लेकर जो कुछ भी आपके महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी अपडेट वगैरह आते हैं या फिर जो भी लगता है कि आप सक्षमता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो भी आपका नोट्स वगैरह हो या फिर जो भी हो, और ये जो आपका सिलेबस बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और सेकंड वाला है तो इसे हम टेलीग्राम पर अभी तुरंत जो है हम शेयर कर देंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आप भी नियोजित शिक्षक हैं, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आप भी सक्षमता परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं या फिर सक्षमता परीक्षा आप यहाँ पर देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी अपडेट आए या फिर इन्फॉर्मेशन आए वो आपको यहाँ पर समय रहते पता जो है वो चल जाए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम यहाँ पर जो है वो शेयर कर देंगे और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।